जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल एक बार फिर हाजिर हूँ गूना कांड को लेकर के। जी हाँ, पहली बार मुल्क में ऐसा हुआ है कि सरकार पर हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो समाजसेवी हैं, उनके द्वारा जो वीडियो गूना कांड को लेकर के बनाए गए हैं या उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया, उनके द्वारा जो लिखा गया, उनके द्वारा जो और बहुत सारे सोशल मीडिया का प्रयोग करके आवाज़ उठाई गई है, उसका असर कहीं ना कहीं सरकार पर होते दिख रहा है। जी हाँ, कल जैसा कि आपको मालूम है कि चंद्रशेखर रावण सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इस मामले को लेकर के चंद्रशेखर रावण ने कल ही ट्वीट कर दिया था और बता दिया था कि पूरे मामले में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या उन्होंने समर्थन में उनके में कहा था। उसके बाद में कल अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया था। अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर न्याय की मांग की थी। साथ ही साथ आज बहन कुमारी मायावती जी का भी ट्वीट आया है। उन्होंने भी कहा है कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार में दलितों के साथ न्याय नहीं होता, उसी प्रकार बीजेपी के सरकार में भी कांग्रेस की ही तरह दलितों के का लगातार शोषण जो है वो हो रहा है। आज शाम होते होते अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी का ट्वीट आया है। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ट्वीट किया है। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि तमाम सियासी दलों की हलचल को ध्यान में रखते हुए और गूना कांड जो हुआ है, जिसमें एक राजकुमार अहिरवार जो एक किसान है और उसकी पत्नी उस ज़मीन पर बटाई पर किसानी करते थे, वो दोनों लोग, दोनों पति पत्नी, और 2 लाख रुपए कर्जा लेकर के उन्होंने ये ज़मीन पर फसल बोई थी। लेकिन उसके बावजूद भी किसी कारण जब ये जो जो ज़मीन पर जिसका कब्जा था, ज़मीन पर कब्जा था, गप्पू नामक एक पूर्व पार्षद है जिसका कब्जा था, जिसने इस ज़मीन पर कब्जा करके उसको ज़मीन को बोने के लिए दिया था राजकुमार अहिरवार को। राजकुमार अहिरवार इस पर बटाई पर किसानी करते थे और किसानी के बाद में जब ये ज़मीन सरकार ने एक सरकारी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए दे दी, तो सरकार ने बिना किसी रोक टोक के ज़मीन पर कार्रवाई की, जबकि कार्रवाई राजकुमार अहिरवार पर नहीं होनी चाहिए थी। राजकुमार अहिरवार तो उसको एक सिस्टम के तहत बटाई पर लेकर के बो रहे थे। कानूनी कार्रवाई अगर होनी चाहिए थी तो होनी चाहिए थी गप्पू पर, जो कि पूर्व पार्षद है और वह राजनीतिक उसकी लोकल पहचान है, जिसके चलते उसने सरकारी ज़मीन को कब्जा रखा था। मैं एक बात अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि अक्सर एक बात कही जाती है, हमारे महापुरुष कहते रहे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। ऐसी स्थिति में ये स्लोगन कहीं ना कहीं बेईमानी लगता है। हमारे महापुरुषों ने बड़ा सोच समझ के कहा था कि आप जाइए सरकारी ज़मीनों पर को लेकर के सरकार के साथ बातचीत कीजिए और उसमें पट्टे की भूमि आप लीजिए, ताकि आप भी किसानी कर सकें और मालिक बन सकें। लेकिन यहाँ पर वैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ सरकार खदेड़ रही है और ये देखने को मिला है कि जितने बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, जितने बड़ी बड़ी ज़मीन है, लैंड हैं, उन पर सरकार के अपने ही खास लोगों का कब्जा रहता है। सरकार कभी कोई किसी प्रकार से उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं करती है। साथ ही साथ में यहाँ एक बात और बताता चलूँ कि आज आपकी सोशल मीडिया की ताकत का ही ये नतीजा है कि चाहे राहुल गांधी हो और चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, और इनके अलावा भी अन्य और भी हम कई लोगों के नाम ले सकते हैं जिन्होंने गूना कांड को लेकर के ट्वीट किया है। और बहुत सारे बड़े नेताओं ने, बड़े सोशल वर्कर्स ने, एक्टिविस्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझा है, जिसको लेकर के आज मामला जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचा है कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा है। मैं तमाम बहुजन समाज से अपील करता हूं कि आपके आसपास जब भी कोई ऐसी घटना घटे तो आप उसको फ़ोटो क्लिक कीजिए, वीडियो बनाइए, हमें भेजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा तमाम बहुजन समाज के चैनलों पर उसको दिखाया जा सके, क्योंकि स्ट्रीम मीडिया और प्रिंट मीडिया से उम्मीद नहीं है कि वो आपकी आवाज़ को उठाएगा या आपके किसी मामले को उठाएगा। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि राजकुमार अहिरवार, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी ताज़ा स्थिति जो मालूम हुई है वो है कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, दोनों की हालत स्थिर है और वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं तमाम अपने इष्ट से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं और अपने मासूम बच्चों में लौट करके आएँ, ताकि वो अपने बच्चों के साथ में हंसी खुशी रह सकें। और सरकार इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। राजकुमार अहिरवार और उनके पत्नी को न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले, और जिस व्यक्ति ने ज़मीन कब्जा रखे उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या सरकार की संपत्ति पर गैरकानूनी तरीके से कब्जा करना गैर कानूनी है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो इस प्रकार की किसी भी हरकत का हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन राजकुमार अहिरवार के साथ तमाम बहुजन समाज है और मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप कितने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। आप जो है वो कहीं ना कहीं
सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर प्रेशर बना पाए। तो बस आपसे मैं लेता हूँ इजाज़त, आपका दोस्त राहुल नागपाल, और आप देखते रहिए मेरे वीडियो। और अगर आपकी कोई राय है तो मुझे राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।